गवर्नमेंट एग्जाम एमसीक्यू हब में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, डर, क्रोध और तनाव की अवस्था में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए. इंसुलिन, बी. थायरॉक्सिन, सी. एड्रेनालाइन, डी. मेलाटोनिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एड्रेनालाइन। अगला प्रश्न है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन से दो हार्मोन स्रावित होते हैं? ए. एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन, बी. थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, सी. एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, डी. इंसुलिन और ग्लूकागन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। अगला प्रश्न है, कॉर्टिसोल को जीवन रक्षक हार्मोन क्यों कहते हैं? ए. वृद्धि के लिए, बी. तनाव में रक्षा के लिए, सी. नींद के लिए, डी. पाचन के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, तनाव में रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, एड्रेनल ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? ए. मास्टर ग्रंथि, बी. इमरजेंसी ग्रंथि, सी. जैविक घड़ी ग्रंथि, डी. जीवन ग्रंथि। सही उत्तर है ऑप्शन बी, इमरजेंसी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए. कुशिंग सिंड्रोम, बी. गॉइटर, सी. एडिसन रोग, डी. मधुमेह। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एडिसन रोग। अगला प्रश्न है, कुशिंग सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है? ए. शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी, बी. शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता, सी. एड्रेनालाइन हार्मोन की अधिकता, डी. इंसुलिन हार्मोन की कमी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता। अगला प्रश्न है, जनन ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है? ए. सहायक ग्रंथियां, बी. अंतःस्रावी ग्रंथियां, सी. गोनेड्स, डी. बहिःस्रावी ग्रंथियां। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोनेड्स। अगला प्रश्न है, पुरुषों में जनन ग्रंथि कौन सी होती है? ए. अंडाशय, बी. वृषण, सी. पिट्यूटरी, डी. थाइमस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृषण। अगला प्रश्न है, महिलाओं में जनन ग्रंथि कौन सी होती है? ए. वृषण, बी. अधिवृक्क, सी. अंडाशय, डी. पीनियल ग्रंथि। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडाशय। अगला प्रश्न है, जनन ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? ए. केवल बहिःस्रावी, बी. केवल अंतःस्रावी, सी. मिश्रित ग्रंथि, डी. पाचन ग्रंथि। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्रित ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ए. एस्ट्रोजन, बी. प्रोजेस्टेरोन, सी. टेस्टोस्टेरोन, डी. इंसुलिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ए. स्त्री द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास,
बी पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, सी कैल्शियम संतुलन, डी रक्त शर्करा नियंत्रण। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। अगला प्रश्न है, अंडाशय से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ए टेस्टोस्टेरोन व इंसुलिन, बी एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, सी थायरॉक्सिन व कैल्सिटोनिन, डी एड्रेनालाइन व नॉरएड्रेनालाइन। सही उत्तर है ऑप्शन बी एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ए पुरुष लक्षण विकसित करना, बी गर्भधारण रोकना, सी स्त्री द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, डी रक्तचाप बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्त्री द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है? ए ओव्यूलेशन रोकना, बी मासिक चक्र शुरू करना, सी गर्भधारण को बनाए रखना, डी दूध स्राव। सही उत्तर है ऑप्शन सी गर्भधारण को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, जनन ग्रंथियों का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ए थायराइड, बी थाइमस, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी पीनियल ग्रंथि। सही उत्तर है ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, ब्यूटी हार्मोन किसे कहते हैं? ए टेस्टोस्टेरोन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी एड्रेनालाइन। सही उत्तर है ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी अंडाशय, सी प्लेसेंटा, डी थायराइड ग्रंथि। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है, HCG हार्मोन की जांच किस लिए की जाती है? ए मधुमेह जांच, बी थायराइड जांच, सी गर्भावस्था की पुष्टि, डी एनीमिया जांच। सही उत्तर है ऑप्शन सी गर्भावस्था की पुष्टि। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए थॉमस एडिसन, बी बेंटिंग और बेस्ट, सी पावलोव, डी वॉटसन और क्रिक। सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंटिंग और बेस्ट। अगला प्रश्न है, ऐसे ही और MCQs के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।